नमस्कार। राहु 18/5/2025 को राहु ने अपनी राशि का परिवर्तन किया। मीन राशि से निकल के कहीं ना कहीं कुंभ राशि में गोचर किया। अगले 4 महीने अगर कहा जाए सभी राशियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राहु अगर कहा जाए सदैव वक्री गति में चलता है। राहु हालांकि कोई ग्रह नहीं है, यह इंटरसेक्शन केवल कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर मुख्य रूप से मुख्य ग्रह अगर कहा जाए राहु है। हालांकि 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन राहु जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए अचानक व्यक्ति को राजा बना देता है, अचानक व्यक्ति को अमीर या धनवान बना देता है। गाड़ी, घर, वाहन, भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ, इन सभी चीजों को अगर मैं कहूं तो राहु अचानक से व्यक्ति को बढ़ाने पे अगर आ जाए तो व्यक्ति को बना देता है या उसको दे देता है। अगर खराब स्थिति में है तो राजा को रंक बना देता है। मैंने बहुतेरे लोगों को देखा कि एक जमाने में ये करोड़पति हुआ करते थे या अरबपति हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि फला देश छोड़ के भाग गए। फला देश छोड़ के भाग गए मतलब जो है पूरी तरीके से जमीन पे आ गए, और सरकार के कारण अगर कहा जाए तो देश छोड़ के भी भाग गए, और जो व्यवसाय था, बड़े बड़े व्यवसाय थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। वो राहु है, बनाता भी है और जिसको बिगाड़ने पे आ जाए उसको बर्बाद भी कर देता है। राहु की उल्टी चाल अगले 4 महीने का पीरियड 20 सितंबर 2025 से 20 जनवरी 2025 तक आने वाले ये 4 महीने कैसे होंगे, एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। मेरा राशिफल ये राहु का कहीं ना कहीं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज और मैं यहां पर कहूंगा, देखिए राहु अगले 4 महीने क्यों प्रभावी होंगे, उसका कारण यह है कि इस समय पे युवावस्था में रहेंगे। अभी तक वृद्ध अवस्था में थे। वृद्ध मतलब बूढ़ा, और सामान्य सी बात है एक बूढ़ा व्यक्ति और जवान व्यक्ति में अंतर होता है। बूढ़ा व्यक्ति अगर कहा जाए उस हिसाब से परिणाम अच्छे या बुरे नहीं दे पाता है, लेकिन जवान व्यक्ति अगर कहा जाए या युवा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फल देने की क्षमता ज्यादा होती है। अगले 4 महीने युवा या किशोर वो रहेंगे। डिग्री बल अगर मैं कहूं 6 तरीके के बल कहें ज्योतिष में, उसमें से डिग्री बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बलाबल देखा जाता है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि इनके 10वें भाव में राहु का गोचर होगा। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2025 से पहले अगर मैं कहूं तो तरह तरह के कलेश, तरह तरह की समस्याएं, बहुत सारे लोगों ने आपका अपमान भी किया या फिर लोगों ने आपको नहीं समझा। मैं पीछे के 1.5 साल की बात कर रहा हूं, मई से पहले की। और कहीं ना कहीं अपमान और तनाव, घर परिवार को लेकर तनाव, जगह को लेकर तनाव, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो किसी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी का आप प्रयास कर रहे हैं तो तरह तरह की जो है अड़चने आ रही थी। अब ये समय में बदलाव मई के बाद अगर मैं कहूं तो थोड़ा थोड़ा करके असर पड़ा। अब ये कहते नहीं कि अब बैटिंग करने का समय है, मेन समय तो अब मुझे मिला है। अगले 4 महीने का पीरियड कहां पर आपको लाभ मिलेगा इस पे बात करते हैं। देखिए राहु अगर कहा जाए 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय पे वृषभ राशि वालों के लिए। ऐसे में कहा जाएगा कि पीछे की योजनाएं, या आपके पास काम नहीं है या फिर आपके पास नौकरी नहीं है, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। एक अच्छा विकल्प आपको अगले 4 महीने के अंदर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं किसी भी प्रकार का नौकरी से संबंधित चीजों में कोई तनाव आपको दे रहा है या दे रहा था तो उसमें यह कमी कर देगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है ना कि अपना मकान बनाना। प्रयास तो मैं बहुत समय से कर रहा हूं लेकिन चीजें बन नहीं पा रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा राहु की 7वीं दृष्टि अपने मकान का विकल्प आपको देगी। जमीन प्रॉपर्टी का सेल या परचेज से संबंधित चीजों में आपको बढ़ाएगी, जो कि आपके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई जमीनी वाद विवाद, पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद या किसी से कोई तनाव चल रहा है, उसमें कमी करेगा। विकल्प आपके लिए ये आने वाले 4 महीने में एक सकारात्मक विकल्प, जिसे कहा जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट, आपको इस समय पे देगा।
माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कराएगा। जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, चाहे वो विदेश हो चाहे अपने देश में हो, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा, बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए। राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ने का मतलब, हाँ यहां पर एक चीज रहेगी कि बहुत ज्यादा आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी चीजों में, ये संतुष्टि के भाव को कम करता है। इसके साथ में देखिए राहु का दसम भाव में बैठना, मैं बिल्कुल कहूंगा कि आकस्मिक रूप से लाभ को दिखाता है, वो भी डिग्री में। अगले 4 महीने डिग्री में बलिष्ठ होना, भले कोई कितना भी आपको जो है, कहते नहीं कि बहुत सारे लोग मुझे हल्का समझ रहे हैं या बहुत पीछे ये चीज बहुत ज्यादा हो रही होगी, अब ये आपको अपने आप को सिद्ध करने का समय है, और सिद्ध करने के लिए इस समय पे राहु आपको पूरी तरीके से बल देगा। उस बल को पकड़ लीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। वही धन की आवत अगर कहा जाए बेहतर, व्यय खर्च होंगे, चीजों पे खर्चा इस समय पे ज्यादा होगा, लेकिन धन की इनकम भी होगी। जिन लोगों के ऊपर जो है ये है आपका जो है कर्जा, कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा दिक्कतें, लेकिन कर्ज उतारने के रास्ते भी खुलेंगे। और जो लोग कर्ज के लिए प्रयास कर रहे थे बैंक से या मार्केट से कि लोन नहीं मिल रहा था, इस समय पे ये तेजी दिखाएगा लोन मिलने में। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, लोन तो मिल जाएगा लेकिन उसकी दिशा सही रखिएगा, इस चीज को मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि राहु लोन कर्ज इत्यादि चीजों के लिए खराब ग्रह का कहलाता है। उसका मानना यह है कि जो सामाजिक चीजें हैं जिसे समाज अच्छा कहता है, वो परंपराओं को नहीं मानता, वो सामाजिक चीजों के उल्टे काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। रिश्तों में उतार चढ़ाव कराएगा, घर परिवार के साथ रिश्ते आपको बेहतर करके चलने पड़ेंगे। मानसिक रूप से पारिवारिक जीवन को लेकर यह तनाव कराएगा अगले 4 महीने एक बार। वहीं पे कुटुंब, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, कोई वाद विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन को लेके, तो उसके लिए यह तनाव देगा, लेकिन अंततः अगर कहा जाए तो आपको सफलता भी देगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प बढ़ाएगा। जो लोग प्रेमी जुगल हैं, प्रेम से संबंधित चीजों में हैं, उनके लिए तनाव का समय कहलाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए सुख के भाव पे पड़ेगी, तो इस समय पे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो ना खर्चे ज्यादा करेगा, घूमने टहलने या खरीदारी ज्यादा करेगा, इन चीजों को भी दिखाता है ये। वहीं पे दसम में राहु, डिग्री में बलिष्ठ होना, आला अधिकारी, सीनियर्स, राजनीति, सरकारी तंत्र, सरकारी लाभ अगर आप लेना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या फिर सरकारी नौकरी में है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो उन सभी चीजों के लिए यह समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। कुल मिला के ये राहु का गोचर अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। इसको अच्छा को और अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उन उपायों को करिए और चीजें आपकी बढ़ेंगी, व्यवसाय आपकी और बढ़ेंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। देखिए पहला उपाय, काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए। एक नियम बना लीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कभी भी ऐसे चीजें नहीं कहता हूं कि आज आपने खिलाया और कल जो है आप धन वर्षा होने लगी, ऐसा कोई उपाय नहीं होता। अगर होता तो मैं आपके सामने बैठ के ये प्रवचन ना दे रहा होता। ठीक है, एक बात, शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल और थोड़ा सा लोहा, ये चारों चीजें जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी भी गरीब आदमी को पकड़ा दीजिए। क्वांटिटी कितनी होगी वो आपके ऊपर है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो शनि आपके ऊपर मेहरबान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करिएगा, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, राधे।